हेलो हाय ऑल। ये मेरा पहला वीडियो है। ये लेक्चर सीरीज़ हिस्ट्री के लिए स्टार्ट किया है मैंने। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारे एंड पे ब्रिटिश राज आने के पहले सबसे पहले कौन किसकी एंट्री हुई थी यूरोप से। तो उस समय क्या हुआ था, 1453 के टाइम पे अरब मोनोपोली हो जाती है रेड सी में। ओके, तो उन लोग क्या करते हैं, वो लोग यूरोपियंस को ट्रेड के लिए ट्रेड नहीं करने के लिए देते हैं। तो 15 सेंचुरी तो ये प्रोसेस उनका चलता है कि उनको एक्सप्लोर करना है, तो वो एक्सप्लोर करते होते हैं। तो इन बिटवीन 15 सेंचुरी में फिर उनका वो यूरोप में रेजिडेंस, शिप बिल्डिंग, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ लैंड, क्रॉप रोटेशन, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1454 में वहाँ के एक पोप रहते हैं, पोप निकोलस 5। उन्होंने राइट टू नेविगेट का राइट टू नेविगेट दिया है प्रिंस हेनरी को। पुर्तगाल के प्रिंस होते हैं, प्रिंस हेनरी, उनको देते हैं। उसके बाद 1497 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसियाल्स। उसके बाद फिर क्या होता है कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा अराइव्ड टू कालीकट। कालीकट कहाँ है? कालीकट केरला में है। फिर है इंडियन कमोडिटीज़ फेमस फॉर वॉट एवर सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, तो प्रीसियस स्टोन्स। तो ये सब क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से उनके पास जाते हैं यूरोप में, लेकिन चूँकि अरब ने सारा एक्सपेंशन कर लिया है और मोनोपोली कर दिया है रेड सी में, तो अब उनको एक न्यू वे सर्च करना है। ठीक है, तो न्यू वे सर्च कैसे करते हैं वो लोग कि वो डिस्कवर करते हैं, एंड देन डिस्कवरी में उनको इंडिया मिलता है। फिर वो यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर उनको पता चलता है कि वो कम टाइम पे ही केप ऑफ गुड होप से होकर के वो हमारे एंड पर आ जाते हैं। फिर कालीकट में एंटर, तो कालीकट में क्या है, जेमोरिन करके एक शासक होता है जो कि उनका काफ़ी वेलकम करता है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कि हाँ, वहाँ पे एक साइन होता है इनके बीच में, कालीकट में एक साइंड ए वेज इस्टेब्लिश पुर्तगाल फैक्ट्री 1500 में। फिर क्या होता है कि वो लोकल्स को वहाँ का पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर अभी क्या है कि पोर्टुगीज़ भी उन पे अटैक करते हैं। फिर ये अटैक करने के बाद फिर ट्रीटी होता है लोकल रूलर्स के साथ, ठीक है, कि अपना अपना हम संधि कर लेते हैं। उसके बाद फिर कौन कहाँ क्या करेगा, इट मीन्स कि कोचीन और कन्नूर जो है वो ले लेते हैं, पोर्टुगीज़ ले लेते हैं, एक्सक्यूज़ मी। फिर 1505 में क्या होता है कि सबसे पहले फ्रांसिस्को द एल्मीडिया, जो कि फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर जनरल है, जिसका विजन भी था एक ब्लू वाटर पॉलिसी का। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब होता है कि उसको इंडियन ओशन का मास्टर बनना था। फिर 1509 में डिफीटेड बाय फ्रांसिस्को तो जेमरिन। फिर क्या होता है कि ये लोग पहले तो आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, बाद में वो क्या होता है, एक्सपेंशन करने लग जाते हैं पोर्टुगीज़ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड का। और उधर क्या होता है, अरब वाले जो लोग की मोनोपोली क्रिएट करके रहते हैं रेड सी में, तो उनको भी उतना अच्छा नहीं लगता है कि मतलब ये डायरेक्टली अब यूरोप और ये पोर्टुगीज़ जो है यूरोप से कनेक्ट कर रहा, और इंडिया का जो भी फेमस प्रोडक्ट्स है, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, ये प्रीसियस स्टोन्स, पेपर, ये सब लेकर जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि वो लोग अटैक करते हैं फ्रांसिस्को द एल्मीडिया के ऊपर, और वहाँ पे इजिप्ट और गुजरात के कुछ और जो क्या कहते हैं ट्रेडर्स जो होते हैं, वो सब मिलकर ये लोग इन पे अटैक करवा देते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि फ्रांसिस्को का बेटा मारा जाता है इन 1510। फिर उसके बाद अल्फोंसो द अल्बरूक आता है, जो कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ जिसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास क्या है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है इंडियन ओशन का। ठीक है, एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान। 1510 में उसने एक्वायर कर लिया है गोवा को। तो इससे पता चल सकता है कि हाँ ठीक है, वो सच में एक्सपेंड कर रहा था। दैट्स वाई ही कॉल्ड रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़। 1529 नीनो द कुना, वो तीसरा गवर्नर जनरल होता है। 1530 में फिर क्या होता है कि फिर वो लोग, पहले तो कोचीन में उनका हेडक्वार्टर रहता है, फिर 1530 में वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं टू गोवा, फ्रॉम कोचीन टू गोवा। उसके बाद फिर बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि फेमस पोर्ट्स हैं उसके, जैसे कि मेनी कोस्टल पोर्ट्स लाइक, उसके बाद वो वहाँ पे मैंगलोर, कोचीन, कन्नूर, कालीकट, ये सब उनका ट्रेडिंग पोस्ट होता है। कुछ उनका कोस्टल पोस्ट होता है, कुछ उनका मिलिट्री पोस्ट होता है। मिलिट्री पोस्ट में जैसे कि चेन्नई का सेंट थोमे है, और एक नागापट्टनम है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये सब होने के बाद फिर 1580 में क्या होता है कि वो फतेहपुर, अभी क्या है कि उनका भी मन थोड़ा सा मतलब कि हो रहा है कि हाँ ठीक है, हमको भी ज़्यादा एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं
कि अभी क्या है, मुगल शासन है इंडिया में, और उस समय अकबर का शासन होता है, और अकबर काफ़ी लिबरल राजा होता है। तो उसका होता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग उन लोग थोड़ा सा मतलब सेक्युलर नहीं रहते हैं। पोर्टुगीज़ उनका है सबको कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और इन बिटवीन क्या होता है कि अकबर का दरबार जो होता है वहाँ पे मतलब रिलीजियस जो धर्म प्रचार करते हैं, और उसको दीन इलाही और ये सब दीन इलाही वो इस्टेब्लिश करता है अकबर। मतलब हुआ कि वहाँ पे जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं वो वहाँ पे जाएंगे और वो आपस में जो भी उनके विचार विमर्श वो करेंगे, और अकबर को ऐसा मतलब दूसरे रिलीजन के बारे में जानना सुनना अच्छा लगता था। तो ये होता है 1580 में। फिर उनको ऐसा लगता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे, पहुंचने के बाद फिर मतलब उसको भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा क्रिश्चियनिटी एक्सपेंड हो जाएगा, पोर्टुगीज़ भी फुल्ली एक्सपेंड हो जाएंगे, मतलब उनका ऐसा बिलीव रहता है। इसमें क्या होता है 1580 में ये होता है कि वो जाते हैं फतेहपुर सिकरी जाते हैं, फतेहपुर सिकरी में अकबर का दरबार आता है, धर्म प्रचार करते हैं। फिर 1590 में उनको वापस से मतलब सेकेंड मिशन होता है, फिर से उनको बुलाया जाता है कि आइए मिशन है, फिर से आप आइए। फिर वो 2 साल बाद आते हैं, 1592 में आते हैं। फिर 1595 मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ इस बार तो हो जाएगा, मतलब इस बार तो चेंज करेगा ही देंगे, मतलब पूरा इन्फ्लुएंस कर देंगे अकबर को। फिर ये हो गया। फिर 1606 में ये अभी तक का कहाँ तक का स्टोरी था, 1595 तक का स्टोरी था अपना। उसके बाद 1606 में जहांगीर गेव देम फेवर, कि अभी ये अकबर का टाइम चला गया, अकबर के बाद जहांगीर आता है। तो जहांगीर आया है, जहांगीर बोला है कि हाँ ठीक है, हम आपको देते हैं फेवर, आप चर्च अलाउ किया कि आप लाहौर में अपना चर्च बिल्ड कर सकते हैं। तो वो फिर चर्च बनाता है। फिर 1608 में क्या होता है, ये 1606 का था, 1608 में वहाँ पे आगरा में वो लोग बैप्टिज्म कैरी करते हैं। जो बैप्टिज्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मतलब ऐसा होगा कुछ कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ होगा, जो कि वो लोग आगरा में वहाँ पे उसका प्रचार करते हैं। फिर क्या होता है कि उनका थोड़ा वायलेंट होते हैं वो लोग, एग्रेसिव उनका एक्शन भी होता है। तो एग्रेशन, तो इसके कारण क्या होता है कि थोड़ा मुगल और पोर्टुगीज़ में थोड़ा बहुत मतलब डिस्प्यूट्स होने लग जाता है। फिर 1608 में क्या है, ये बहुत ही रिमेंबरिंग पॉइंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ब्रिटिश राज रहा अपने इंडिया पर। तो सबसे पहले जो है 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है सूरत। और ये कैप्टन हॉकिंस कौन है, कैप्टन हॉकिंस है ब्रिटिश का। और विद द लेटर ऑफ किंग इंग्लैंड ये आता है और जहांगीर के कोर्ट में जाता है, ठीक है। उस समय किंग कौन था इंग्लैंड का, जेम्स वन था। फिर 1612 में क्या होता है, कैप्टन बेस्ट है, मतलब कुछ उसका ज़्यादा बन नहीं पाता है, पर वो आता है, मतलब बात होता है और फिर चलाता है, मतलब हॉकिंस कुकर जैसे याद रख लेना, कैप्टन हॉकिंस 1608। फिर 1612 में कैप्टन बेस्ट आता है, ठीक है। कैप्टन बेस्ट फॉट सक्सेसफुली, तो पोर्टुगीज से क्यों लड़ता है, क्योंकि वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा, वही है कि जो जहाँ है जिसका साम्राज्य है वो नहीं चाहता है कि दूसरे के साम्राज्य का एक्सपेंशन हो या फिर ट्रेडिंग हो, कुछ भी, मतलब वो नहीं चाहते। पहले का थोड़ा मतलब ऐसे ही था। अभी ये सब यूएन आने के कारण सब हम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि हाँ नेशन मतलब इंटरनेशनली पीस बिल्ड रहे। तो उसमें क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था कि अरब का भी यही था कि मोनोपोली क्रिएट कर दे, और वो नहीं चाहता कि यूरोप के लोग इधर आकर के ट्रेड करें एशिया की तरफ। उसी तरह से अभी जब इसका काफ़ी स्थापित हो जाता है साम्राज्य इधर पोर्टुगीज़ का इंडिया में, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये ब्रिटिश लोग डायरेक्टली मतलब चले जाते हैं मुगल शासक के पास, और वो ट्रेड के लिए आते हैं, वो तो वहाँ से लेकर आते हैं, लेटर लेकर आते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उनका जो शिप जो है वो तोड़ देते हैं वो लोग, मतलब कैप्टन बेस्ट के टाइम पे 1612 में। तो फिर क्या होता है कि फिर ये अच्छे से सक्सेसफुली लड़ता है उनके साथ, और ये चीज़ जो है उसको बहुत इंप्रेस करता है, क्योंकि इन बिटवीन क्या है कि इधर थोड़ा रिलीजन का भी प्रॉब्लम हो रहा था, वो लोग जा रहे थे कि लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, और ये सब जहांगीर को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो जहांगीर को बहुत अच्छा लगता है। 1612 का स्टोरी है, ठीक है। अभी एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि 1579 में पोर्टुगीज़ क्या हुआ था, सेटल हो गए थे, हुगली में सेटल हो गए थे। मोनोपोली ऑफ उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, अपना मोनोपोली ऑफ सॉल्ट एंड ड्यूटी ऑफ टोबैको कर लिया था। फिर 18th सेंचुरी में ऐसे क्या होता है कि अभी इसका बैकग्राउंड मतलब अभी क्या करते हैं कि एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे पोर्टुगीज़ के बारे में बता दिया मतलब टाइमलाइन के साथ। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट डच के बारे में जानेंगे, फिर जो ब्रिटिश पीपल हैं, इंग्लिश पीपल, उनके बारे में जानेंगे। ऐसे करके एक एक करके जानेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि सबको एसिमिलेट कर लेंगे। तो फिर क्या होगा कि पहले एक मन में एक
क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क हो जाएगा, बन जाएगा। फ्रेमवर्क बनने के बाद क्या हम लोग नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे ऐसे डिस्कस करते जाएंगे, फिर पैरेलली क्या होगा कि सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ उस समय मुगल थे और उस समय मुगल के खाने पोर्टुगीज़ क्या कर रहे थे, डच क्या कर रहे थे। जब हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोगों के दिमाग में एक पहले फ्रेमवर्क बन जाएगा, उसके बाद फिर फ्रेमवर्क को हम लोग को रिलेट कर देंगे। को रिलेट करने से क्या होगा कि जब हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे एंड में तो काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको समझना। तो मैं अभी यहाँ पे इसको एंड करते कि 1608 में आता है ब्रिटिश, 1612 में कैप्टन बेस्ट आते हैं जो कि फाउट सक्सेसफुली फ्रॉम पोर्टुगीज़। उसके बाद जहांगीर काफ़ी इंप्रेस होता है उनसे। और अभी क्या है 18th सेंचुरी में क्या होता है कि काफ़ी कम्युनल इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो कम्युनल इन्फ्लुएंस पैदा कर देते हैं और मतलब ऑलमोस्ट उनका जो होल्ड है इंडिया पे लॉस हो जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और लास्ट में कि 1961 में ये जाते हैं, ये 1961 में गोवा में थे। ओके, तो अभी सबसे पहले क्या यही है ऐसे यूरोपियन जो कि इंडिया में आते हैं, एंड यही सबसे लास्ट यूरोपियन है जो कि इंडिया से जाते हैं। चलिए ठीक है, ये पहला वीडियो है, इसके सॉरी ये पहला पॉडकास्ट है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।